खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार जाने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना सेक्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो 2 सेक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। सेक्शन थर्ड के अंदर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 2x⁻6 - 3x⁻5 + 4x⁴ + 6x⁻3 - 27x + 81 = 0 इज √2 + 1 फाइंड ऑल रूट्स। इस इक्वेशन के हमें एक रूट पता है, दैट इज √2 + 1। हमें क्या करना है यहाँ पर, इसके से भी रूट्स फाइंड करने। इसके रूट्स कितने होंगे, जितनी डिग्री की हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। 6 डिग्री की है तो इसके 6 रूट्स निकलेंगे। एक रूट हमारे पास है तो 5 रूट और निकालने हमें, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। द गिवन इक्वेशन इज दिस, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है और जो रूट है इसका उसको मान लेते हैं x = √2 + आइटा। अब क्या करेंगे, इस आइटा को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे और इक्वल टू क्या रख देंगे हम, रूट, यानी इरेशनल नंबर। अब क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो रूट दिया हुआ ना इसको फिनिश करना है, इसको गायब करना है, ठीक है। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद ये -1 था, उसको इस साइड लेके चले गए तो +3 हो गया, 2 + 1 3 = जो माइनस का था इसको राइट साइड लेके आ गए हम, 2√2x। अगेन फिर क्या किया हमने, स्क्वायरिंग किया। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे रूट की टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास देखो अगली बार इसके अंदर से रूट गायब हो चुका है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ये क्या है, इक्वेशन 1 का एक फैक्टर है, ठीक है। इक्वेशन 1 का फैक्टर है तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई दिस, इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वोशंट इज दिस। क्वोशंट हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। हमने क्या किया, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब वो आपको आता है अच्छे से करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड 9th 10th क्लास के अंदर आप सीख चुके हो इसको, ठीक है। उसका देखो क्वोशंट हमारे पास ये आ चुका है, दैट इज रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 है। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास ये बन के आएगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन ये बनेगी। ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास 1/4 3 ± के 3 √7 आइटा ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके देखो 2 रूट तो हमने यहाँ से निकाल लिया इसके, और 4 रूट हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर √2 ± आइटा। देखो यहाँ पे अगर √2 + आइटा है तो √2 - आइटा भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो कंजुगेट रूट होते हैं, आइटा रूट होते हैं, वे क्या चलते हैं, पेयर में चलते हैं, ठीक है, कंजुगेट पेयर में। तो √2 ± आइटा, नेक्स्ट -√2 ± आइटा, और नेक्स्ट हमारे पास 2 रूट ही आ चुके हैं, 1/4 3 ± के 3 √7 आइटा, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ fx is equal to ax³ + bx² + cx + d = 0 is also a root of f of x is equal to 0। इन्होंने कहा है कि जो इनके रूट्स का सम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका भी रूट होगा, ठीक है। और यही कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। वेरीफाई द सेम कंडीशन फॉर 8x³ - 8x² + 1 is equal to 0, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। द गिवन इक्वेशन इज दिस, ax³ + bx² + cx + d = 0। लेट अल्फा बीटा गामा बीट्स रूट्स। अल्फा बीटा गामा क्या ले लिए हमने, इसके 3 रूट ले लिए। क्यों, इक्वेशन कितनी ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की इक्वेशन है या 3 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। सिंस सम ऑफ 2 रूट्स बीटा प्लस गामा, हमने मान लिया कि बीटा प्लस गामा इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये क्या होंगे, इस इक्वेशन 1 के क्या होंगे, रूट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। नाउ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, राइट। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -b/2 आ जाएगा, ठीक है। इट बीइंग ए रूट ऑफ इक्वेशन 1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगे ये क्या है, इक्वेशन 1 का रूट है तो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो जहाँ पे देख लो आपके पास x लिखा होगा वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे -b/2a को, ठीक है। देखो इसके अंदर इक्वेशन 1 यही तो आपके पास, ये रही, x के प्लेस पर रख दिया हमने -b/2a,
माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए और डी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, बी की पावर 3 और 2a की पावर 3, 8a की पावर 3, a से a कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ से हमने ओपन कर दिया इसको, सेम ये। इसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा इसका, 8a², इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देन एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई सोल्व होकर के इक्वेशन विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारा ये कंडीशन निकल के आ चुकी है जो उन्होंने कंडीशन पूछी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, वेरीफाई द सेम कंडीशन फॉर 8x³ माइनस के 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके लिए भी कंडीशन देखते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट वेरीफाई होता है, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x³ माइनस 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, देखो जो काम हमने अभी तक इस कंडीशन के लिए किया था वही काम हम इसके लिए करेंगे, सेम काम। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा आपके पास, माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पता है -8/8। तो ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो चुका था, 8 से 8 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या इक्वेशन 1 आ चुका है। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, सिंस सम ऑफ टू रूट्स इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन 3, कंडीशन दी हुई तो है ना, सम ऑफ टू रूट्स, तो क्या होगा, रूट 3 का इक्वेशन 3 का क्या होगा, रूट होगा। रूट होगा तो क्या लिखा हमने, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, हमने ये मान लिया। दैट इज 2 अल्फा, यहाँ पे पुट करेंगे हम, 2 अल्फा इज इक्वल टू, आपके पास क्या था यहाँ पे 1 आया था, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1/2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। अल्फा की वैल्यू 1/4 2 आ चुकी है। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, बात ये आ चुकी है हमारे पास। अब सेटिस्फाई करती है या नहीं करती उसको चेक करेंगे। नाउ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 विल बी द रूट ऑफ इक्वेशन 3 इफ इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती है तो उससे क्या हो जाएगी, ये रूट हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 8x³ माइनस 8x² प्लस 1, तो हमने वहाँ पे क्या किया, x के प्लेस पे 1/2 पुट कर दिया। तो सेम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 1/8 आ जाएगा, माइनस के 8 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1, दैट इज यहाँ से 8 से 8 कैंसिल 1, 8 से 4 कैंसिल 2 और प्लस के 1, दैट इज 1 + 1 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज देखो राइट हैंड साइड हमारे पास सही तो दे रखी है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, हैंस द रिजल्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, सोल्व द इक्वेशन 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 24x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज यूनिटी। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और एक कंडीशन हमें दी हुई है क्या, कि जो इसके रूट्स होंगे ना, 2 रूट्स, उनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, रूट्स भी इसी प्रकार से जूम करेंगे कि एक रूट तो हम अल्फा ले लेंगे एंड सेकंड रूट हम इसका अल्फा प्लस 1 ले लेंगे। क्यों, जब उनका डिफरेंस करेंगे अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, तो आंसर क्या आएगा, अल्फा ही तो आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना चाहिए, यूनिटी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। द गिवन इक्वेशन इज दिस, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन 1। अल्फा रूट है तो सिंस टू ऑफ द रूट्स डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी से डिफर करेंगे, सो अल्फा प्लस 1 इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो अल्फा प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन 1 वी हैव, x के प्लेस में हम क्या करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा पुट कर दिया x के प्लेस पे। सेम पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इन इक्वेशन 1, सेम x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस 1, दैट इज हमने पुट कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से क्या हमारे पास, इट इज एविडेंट दैट अल्फा इज ए कॉमन रूट। अल्फा कॉमन रूट है, किसका कॉमन रूट है, इक्वेशन का 4x4 माइनस 4x³ माइनस 25x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड 5th इक्वेशन हमारे पास ये है, जस्ट कुछ नहीं किया, ये तो अल्फा रूट था, अल्फा के प्लेस पे क्या कर दो, वापस से x रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है 2nd और 3rd, अल्फा प्लेस पे वापस क्या, x, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन है, वो अल्फा तो क्या था, उसका रूट था। ठीक है, एंड जब इनको सोल्व करेंगे HCF निकालेंगे, इसका HCF ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 4 एंड 5 का, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब HCF निकालना आपको आता है निकालना, क्या करना है, जस्ट इन दोनों के फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स करने के बाद जो कॉमन फैक्टर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका। ठीक है, फॉर ए कॉमन रूट HCF इज इक्वल टू 0, कॉमन रूट है तो HCF क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये। अगर इसके रूट की बात करें हम यहाँ पे, तो इसका रूट हमारे पास क्या होंगे, रूट तो इसका क्या था, अल्फा था, और दूसरा रूट क्या था, अल्फा प्लस 1 था। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस ये हमारे पास 1/2, दैट इज -1/2 एंड -1/2 प्लस 1, अल्फा प्लेस में आप पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे, इसके 2 रूट आ जाएंगे। देयरफॉर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -1/2 एंड -1/2 प्लस 1, दैट इज -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2। ये 2 हमारे पास इसके रूट आ चुके हैं, लेकिन इक्वेशन कितने डिग्री की है, 4 की है। तो हमें क्या निकालना है, इसके 2 रूट और निकालने हैं। 2 रूट्स और निकालने हैं तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होंगे, यहाँ से फैक्टर x प्लस 1/2, इससे फैक्टर x माइनस 1/2। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 के फैक्टर्स हैं। इक्वेशन 1 के फैक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। और सिंथेटिक डिवीजन मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, आप अच्छे से जानते हैं। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के अंदर हमने सीखा था ये सिंथेटिक डिवीजन। आप चेक कर लेना एक बार। -1/2 ये हमने लिख लिया कोफिशिएंट, 4 -4 -25 1 और 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डैश, ये एज इट इज। अब -1/2 मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा हमारे पास, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0। अब देखो -1/2 से तो हमारा काम हो चुका है, अब इससे वो निकालेंगे x इज इक्वल टू 1/2 से, उससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को हम, तो हमारे पास लास्ट में ये बन के आएगा। और यही हमारे पास क्या है, इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई है, दैट इज दिस। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखो 4 कॉमन निकाल दिया, 4 कॉमन निकल रहा था, इसके फैक्टर करेंगे तो x-3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से 3 और -2 आ जाएगी। ठीक है, हैंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, रूट क्या क्या होंगे इसके, -2 -1/2 1/2 और 3। देखो 2 रूट तो हमारे पास ये आ चुके हैं, और 2 रूट हमारे पास ये थे, -1/2 एंड 1/2। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 2, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। क्या कहा इन्होंने, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के अगर रूट हैं तो फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो हम ऐसी इक्वेशन बनाओ कि जिसके रूट हमारे पास ये दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट हैं तो एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स ये हो, जो हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो इसके रूट्स, वो ऐसी इक्वेशन में बनानी है। तो चलिए करते हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रूट दिए हुए हैं किसके, इक्वेशन नंबर 1 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है हमारे पास, -b/a, दैट इज -1 अपॉन -1, दैट इज -1 आएगा। इक्वेशन 2 हो चुके हमारे पास। इफ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज इन y, जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो हमने किस में मान ली, y के अंदर मान ली, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी। देन जो y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस इक्वेशन का यूज करने के लिए अल्फा से इसके अंदर ऐड कर दिया और अल्फा इसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, देखो अल्फा ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा ये है, एक हम माइनस हम करेंगे, दैट इज माइनस का 2 अल्फा। अब इसकी वैल्यू क्या थी, -1 हमने पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। यहाँ पे क्या कर दिया, x पुट कर दिया x के प्लेस पे, क्यों, अल्फा क्या है, रूट इक्वेशन का रूट है तो उसके फैक्टर हमारे पास ये बनेंगे, फैक्टर ये बनेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है भाई, तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस के, ये हमारे पास ये आ जाएगा 1 + y/2। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। चलिए करते हैं पुट, देन हमारे पास क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते ही। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। देन हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a + b होल क्यूब, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक है, वो फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यही हमारे इसका क्या फाइनल आंसर है। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 3 है वो कंप्लीट होता है। सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, सोल्व द इक्वेशन x³ - 27x + 54 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग कार्डन्स मेथड। अब हमें क्या करना है, इसका कार्डन्स मेथड की हेल्प से सोल्व करना है इसको। चलिए करते हैं। गिवन इक्वेशन दिस, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू u प्लस v, ये हम इसके अंदर जूम करते हैं। अब क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, क्यों, इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, क्यूब दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका क्यूबिक बोथ साइड करेंगे।
क्यूबिक बोथ साइड किया तो एक्स क्यूब यू प्लस वी की क्यूब ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद देखो u प्लस वी, इसकी वैल्यू क्या थी x, हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद सभी को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बन चुके हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम दिख रही है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर आइडेंटिकल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स वी हैव, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, दैट इज हमारे पास देखो ये कंपेयर हो जाएगा, ये इसके इक्वल आएगा और ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो -3uv इज इक्वल टू -27, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल 9 पे, तो uv की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9। ठीक है, देयरफॉर जो u क्यूब और v क्यूब है, हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आता है 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड माइनस के u क्यूब प्लस v क्यूब, अब हमें इसके वैल्यू निकालने कंपेयर करके, दैट इज 54, तो यहाँ से u क्यूब प्लस v क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -54 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 10 u क्यूब एंड v क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, u क्यूब v क्यूब रूट्स बन चुके हैं इक्वेशन के, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, टी स्क्र प्लस 54t प्लस 729 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, t प्लस 27 का होल स्क्वायर आता है इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू -27 और -27। अब इसको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10 तो u क्यूब हमारे पास वो किसके इक्वल है, -27 के इक्वल है। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आता है एंड v क्यूब इज इक्वल टू -27 है, दैट इज v इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू। देयरफॉर जो x होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, देखो u था, x किसके इक्वल था हमारे पास, u प्लस v के इक्वल था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे, -3 तो हमारे पास एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर माइनस के 3 ओमेगा, ये हमने क्या किया, इसको ऐड किया, तो यहाँ से -6, यहाँ से -3 कॉमन, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से -3 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दैट इज हमारे पास जो रूट आए हैं वो क्या है, -6, 3 और 3, क्योंकि देखो जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1, जब -1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन के। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, सोल्व द इक्वेशन x4 -4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई डिस्कार्ड्स मेथड। द गिवन इक्वेशन दिस x4 -4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिस्कार्ड्स मेथड से सोल्व करना है। तो टू रिमूव द सेकेंड टर्म we diminish the roots of the given equation by h is equal to -k a1 upon n a नोट। ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज़ पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 4/4 इज इक्वल टू 1, दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, 1 हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे, इसको 1 से बाई सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 -4052 1 -4052, क्योंकि यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसका टर्म नहीं है, उसके टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, इसके बाद ये एज इट इज नीचे 1 1 जा 1, तो हमारे पास क्या है, -3, फिर 1 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इनको ऐड करेंगे तो -3, फिर 1 की -3 मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना है, -3, 5 -3 2। ठीक है, फिर 1 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, दैट इज हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 4। इस प्रकार से हम आगे भी कंटिन्यू इसको करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या बनाना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, वो हमारे पास कैसे बनेगी, देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये रहा 1 -6 -3 और ये 4। ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना, अब की बार नीचे से ऊपर, तो देखो y की 4 -6y स्क्वायर -3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। वेयर जो y है वो हमारे पास क्या है, x -1 के इक्वल है। लेट जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास, y स्क्वायर y की 4 -6y स्क्वायर -3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या लिख लिया, इसके इक्वल मान लिया। ठीक है, y स्क्वायर प्लस ly प्लस m इंटू वाई स्क्वायर -ly प्लस n। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसके इक्वल लेट कर लिया इसको, इक्वेशन को। 4 डिग्री की थी, ये भी देखो 2 डिग्री 4 डिग्री है,
देन इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का इक्वेटिंग द लाइक पावर्स ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी हैव। अब हम क्या करेंगे, लाइक पावर्स को इक्वेट करेंगे। दैट इज हमारे पास यहाँ से m प्लस एन माइनस एल स्क्वेयर, इसके वैल्यू क्या आएगी माइनस के 6। दैट इज n प्लस एम की वैल्यू एल स्क्वेयर माइनस के 6, ठीक है, माइनस एल स्क्वेयर को राइट साइड लेके जाएंगे, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। उसके बाद n माइनस एम इंटू एल इज इक्वल टू -3, ये इसके को लाएगा हमारे पास। देन n माइनस एम इज इक्वल टू -3 अपॉन एल, ये l क्या जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, एंड एम एन इज इक्वल टू 4, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 का। नाउ n प्लस एम का होल स्क्वेयर माइनस एन माइनस एम का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4mn, ये आइडेंटिटी होती है, हमें इसका पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल स्क्वेयर माइनस 6 होल स्क्वेयर माइनस के 9 अपॉन एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। देखो n प्लस एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल स्क्वेयर माइनस 6 हमने यहाँ पुट कर दी। n माइनस एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस के 3 अपॉन एल हमने यहाँ पुट कर दी, और एम एन की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 इंटू 4 दैट इज हमारे पास क्या आएगा 16, ठीक है। फ्रॉम 4, 5, 6 से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। देन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है इन एल स्क्वायर के अंदर, ठीक है, जिसको एल स्क्वायर की पावर 3 करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशन बन चुके हैं एल स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व बाई ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से हमने यहाँ सोल्व किया तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट इज जो एल की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी +-1। अगर यहाँ से हम एल इज इक्वल टू 1 लेते हैं देन इक्वेशन 4 एंड 5 से हमें क्या मिलता है, n प्लस एम इज इक्वल टू -5, ये हमारे पास आएगा। क्यों, क्या कहा इन्होंने, एल इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे क्या था, एल हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस और एल हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमने क्या किया, L is equal to 1, then from 4 and 5 we have n plus m is equal to -5 and n minus m is equal to -3। हमने यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। Therefore जो n की वैल्यू आई है -4 आई है एंड m की वैल्यू -1 आई है। जब इसको और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है, दोनों को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा n की वैल्यू -4 एंड m की वैल्यू -1 विच इज ट्रू बाई इक्वेशन 6। और इन वैल्यूज को हमने क्या किया, इसके अंदर पुट किया, तो हमारे पास जो केस है वो क्या करती है, इक्वेशन 6 इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है, सेटिस्फाई करती है। तो जल्दी से इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फिर आगे थोड़ा सा प्रोसीजर और रहता है और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से जो इसकी वैल्यू है हमारे पास n इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू -1 एंड l इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। Now from 4 and 5 equation 3 becomes इक्वेशन 3 हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो ये क्या हमारे पास y स्क्वेयर, l की वैल्यू क्या थी 1 प्लस और m की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1, तो -1 इंटू वाई स्क्वेयर, l की वैल्यू -1 थी तो -y और n की वैल्यू हमारे पास क्या थी -4, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आ चुका है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन नहीं मानते इसको, ये हमारे पास आ चुका है। दैट इज यहाँ से क्या होगा हमारे पास y स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस के रूट ऑफ b स्क्वेयर 1 माइनस प्लस के 4ac दैट इज 4 अपॉन 2, और यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट बी स्क्वेयर माइनस के 4ac दैट इज हमारे पास प्लस के 4 जा 16 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट 5 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट 17 अपॉन 2। बट y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x माइनस
1 के इक्वल, ये था हमारे पास। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहिए हम, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। y प्लस 1 हो जाएगा तो देखिए इसके बाद कैसे लिखते हैं हम इसको, देयरफॉर x इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1 प्लस -√5/2, तो -1 के अंदर हम ऐड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2, तो 1 प्लस माइनस के रूट 5/2 कोमा, जब 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2, तो 3 प्लस माइनस के रूट 17/2, ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो चार इक्वेशन कितने डिग्री के, 4 डिग्री के, रूट कितने हैं 4, प्लस माइनस 2 रूट ये हैं और प्लस माइनस 2 रूट हमारे पास ये हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो 7 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, सोल्व द इक्वेशन x raised to power 4 plus 3x raised to power 3 minus 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 by फेरारीज मेथड। इसको क्या करना है, अब हमें फेरारीज मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशन इज दिस, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, और x की 4 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया, राइट साइड लेके चले गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों लिखा हमने, ताकि हम यहाँ पे कंप्लीटिंग होल्स के मेथड अप्लाई कर सके। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय एडिंग 9/4 x स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या करेंगे 9/4 x स्क्वायर दोनों साइड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, देन हमने ऐड किया इस साइड भी और इस साइड भी हमने ऐड किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा कंप्लीट होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3/2 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा। कंसीडर, हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं x स्क्वायर प्लस 3/2 x प्लस लैम्डा, अब यहाँ पे प्लस लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर अप्लाई होता है, तो जो ये टर्म है आपके पास, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से ये रही, यहाँ से भी ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन का हमने यूज किया, इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, हमने ये पुट कर दिया। देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास x के टर्म एक साथ कर लेते हैं, x के टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ हमने अलग अलग कर दिया। नाउ चूजिंग लैम्डा सो दैट राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हम लैम्डा को इस प्रकार से चूज करना है कि जो राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 की वो कैसे आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बाय इंस्पेक्शन हमने वैल्यू उठा ली यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू -2। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -2 बाय इंस्पेक्शन में चूज कर ली वैल्यू है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या बनेगा, ये तो लेफ्ट साइड का पोर्शन था हमारे पास, लैम्डा वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 1/4x प्लस स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास क्या बनेगा, x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया। इसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये हमारे पास था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x -2 इसका स्क्वायर, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, x/2 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3/2x -2 माइनस x/2 -1, और x स्क्वायर प्लस 3/2x -2 प्लस x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म 3/2 और -1/2, तो 3 - 1 दैट इज 2, 2/2 1, दैट इज यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, प्लस x आ जाएगा, -2 - 1 -3, एक्स स्क्वायर 3 + 1 4, 4/2 2, दैट इज 2x, -2 + 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस x -3 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस -√1 और प्लस के 12 अपॉन में 2, और यहाँ से हमारे पास आएगा -2 प्लस -4 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस
√13/2 और x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के √8/2। तो यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, इसको लिखेंगे हम 2√2, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये -1 प्लस माइनस के √2, ठीक है। और यहाँ से -1 प्लस माइनस के √13/2, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे इसके। ये हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड रूट्स हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट 2। So that the equation x raised to power 7 minus 3x raised to power 4 plus 2x raised to power 3 minus 1 is equal to 0 has at least 4 complex roots। हमें ये शो करना है कि इस इक्वेशन के 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। एट लीस्ट कम से कम 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ये कहा इन्होंने। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस के 1। हमने क्या किया, इसको एफ एक्स को लेट कर लिया क्योंकि एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। जब यहाँ पे x के प्लेस पर माइनस एक्स करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव क्योंकि इवन नंबर है, ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देयर आर 3 वेरिएशन इन साइन ऑफ एफ एक्स। जो एफ एक्स है उसके साइन में 3 बार चेंज हुआ। देखो कैसे, यहाँ पे कैसा था प्लस, तो प्लस माइनस एक चेंज हमारे पास हो चुका है यहाँ पे, फिर माइनस प्लस सेकंड चेंज यहाँ पे हुआ है, फिर प्लस माइनस, कितने चेंज हुए यहाँ पे 1 2 3। देखो प्लस से फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, 3 बार साइन चेंज हुआ है, ठीक है। बट जो एफ ऑफ माइनस एक्स है इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे वेरिएशन साइन एफ एक्स, देयर आर एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स के यहाँ पे कितने होंगे, 3 पॉजिटिव रूट्स होंगे। अगेन देयर इज नो वेरिएशन ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स एंड हेंस देयर इज नो नेगेटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट होंगे कितने, 3, बट इसके नेगेटिव रूट कोई नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके साइन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। देखिए यहाँ माइनस 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 माइनस, सभी साइन कैसे हैं, सेम साइन है, कोई चेंज नहीं है। तो 10 देयर आर एट मोस्ट 3 रियल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कितने होंगे, एट मोस्ट 3 रियल रूट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट की बात नहीं है, एट मोस्ट। वो 3 से कम भी हो सकते हैं, 0 भी उठ सकते हैं, कोई रूट ना हो पॉजिटिव, 1 रूट हो, 2 रूट हो, 3 रूट, ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड हैंस द गिवन इक्वेशन हैज एट लीस्ट 4 इमेजनरी रूट। 3 रियल रूट होंगे तो 4 कैसे होंगे, इमेजनरी रूट होंगे। एट लीस्ट की बात हुई है और उसमें एट मोस्ट की बात हुई है। एट मोस्ट का होता है कम से कम, एट लीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सॉरी, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा और एट लीस्ट कम से कम, ठीक है। ये हमारे पास है। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 4 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। वो क्या होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, डेफिनेशन टाइप होते हैं क्वेश्चन, उनको आप इजीली कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो उन क्वेश्चंस को करा देता हूँ। सेक्शन 5 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 क्या कहता है, डिफाइन हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सेड टू बी हर्मिशियन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, उसको हर्मिशियन कब कहेंगे, इफ ए रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए आता हो, दैट इज इफ द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, उसको कंजुगेट करते हैं, तो वापस से हमारे पास वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसका आपको क्या देना है, फिर एक एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। 2 3 माइनस 2 आइटा, 3 प्लस 2 आइटा और 5, ठीक है। इसका सेकंड हमारे पास है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी हमारे पास, 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या होती है, जितने हमारे पास उसके अंदर नॉन जीरो डायगोनल है, ठीक है, वही हमारे पास इसकी रैंक हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। आपको सिर्फ इतना लिखना है, आपका काम फिनिश। स्टेट कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, उसकी ओनली आपको स्टेटमेंट लिखनी है। कई बच्चे कहीं वहाँ पे प्रूफ करने ना बैठ जाए, प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने हैं। स्टेट कहा इन्होंने, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। पार्ट 4, given that -6 is a root of the equation x cube plus 2x square minus 17x plus 42 is equal to 0, solve it। हमारे पास क्या क्या आ गया, इन्होंने इस इक्वेशन का एक रूट दे दिया -6, इसके अदर रूट भी फाइंड करने में। अदर कितने रूट होंगे हमारे पास, 2 रूट होंगे। क्यों, इक्वेशन कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की है। एक रूट हमारे पास है, 2 रूट हम फाइंड कर लेते हैं। तो सिंस -6 इज रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर 1।
तो x प्लस 6 का हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा इक्वेशन 1 का। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन हमने अप्लाई किया यहाँ पे -6, तो 1 2 -17 42, इसे कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर ये 1 एज इज -6 की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो -6, इनको ऐड किया तो -4, इसके साथ मल्टीप्लाई की 24, यहाँ सोल्व किया तो 7, यहाँ किया तो 0 आ गया हमारे पास। तो डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x² - 4x + 7 = 0। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना, सोल्व करना x के लिए। तो x = क्या आएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 2 ± √3 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हैंस द रूट्स आर -6, 2 ± √3 आएगा। यहाँ पे हमारा पार्ट 4th फिनिश होता है। इसके बाद जो 5th पार्ट है वो हमारे पास क्या कहता है, सो दैट the equation x⁻²n - 1 = 0 has only 2 roots, 2 रियल रूट। इसके पास क्या है, 2 रियल रूट है इसके पास केवल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेट f(x) = x⁻²n - 1 और f of -x x⁻²n - 1, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन f(x) एंड f of -x आर 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या था प्लस, तो प्लस माइनस एक साइन चेंज हुआ, यहाँ पे क्या था प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, सिर्फ एक ही साइन में चेंज हुआ है, ठीक है। तो 1 and only 1, 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। हेंस द इक्वेशन f(x) = 0 हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट। इसके पास क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल रूट होंगे, ठीक है। अब बात करनी है हमें एग्जैक्टली की, तो बट f(x) = 0 इज सेटिस्फाइड बाई x = +1 और -1। जो ये इक्वेशन है ये किसको सेटिस्फाई होती है, +1 पुट करो चाहे -1 पुट करो, आंसर सेम आता है, ठीक है, आंसर 0 आता है। देयरफॉर हैंस द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट। तो इस इक्वेशन के पास हमारे पास कितने होंगे, 2 रियल रूट होंगे। पार्ट 6, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिटरी। 2 यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रोडक्ट क्या आती है, यूनिटरी आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट A एंड B बी 2 यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n की हमने क्या किया, 2 मैट्रिक्स लेट कर ली, ठीक है, जहां पर a × a थीटा इज इक्वल टू a थीटा × a इज इक्वल टू क्या आता है, i के इक्वल आता है। ये कंडीशन किसके है, यूनिटरी मैट्रिक्स की। इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का। सेम b × b थीटा इज इक्वल टू b थीटा × b इज इक्वल टू i, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज यूनिटरी। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी यूनिटरी है, दैट इज ए बी × ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी का थीटा × ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, आई के इक्वल। हमें ये कंडीशन लेके आनी है, ठीक है। अगर आ जाती है तो हमारा क्या हो जाए, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ए बी × ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी थीटा अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बी थीटा × ए थीटा, फिर बी × बी हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ए थीटा, तो ए × आई, बी × बी थीटा की वैल्यू क्या थी, आई थी इक्वेशन 2 से, बाय यूजिंग 2 ये आ गया। और ए × आई हमारे पास क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो ए × ए थीटा इक्वेशन 1 की हेल्प से आई के इक्वल आ चुका है। दैट इज जो ए बी × ए बी का थीटा था वो हमारे पास क्या आ चुका है, आई के इक्वल। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। इसी प्रकार से हम ये साइड उठाएंगे, ए बी का थीटा × ए बी, तो यहाँ से ए बी थीटा अप्लाई किया तो बी थीटा × ए थीटा ए बी, फिर बी थीटा ए थीटा और ए को क्या कर लिया हमने, कंबाइन कर लिया × बी थीटा। ए थीटा और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास इक्वेशन 1 से, आई के इक्वल, तो हमने आई पुट कर दिया। फिर बी × आई क्या होता है, बी के इक्वल होता है, तो बी × बी थीटा फिर आई के इक्वल यूजिंग 2। तो यहाँ से हमारे पास ए बी का थीटा × ए बी किसके इक्वल आ चुका है, इक्वेशन आई के इक्वल, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 से ये और ये दोनों किसके इक्वल हैं, आई के इक्वल हैं। अगर ये ऐसा हो गया है तो अब क्या कह सकते हैं हम, ए बी कैसी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिटरी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का वो कंप्लीट होता है। अब नीचे कमेंट करके आप बताओगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको कौन सा सोल्व करवाना है। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।